हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जियोलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको जियोलॉजी में किसी भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए जानते हैं मॉलिक्यूलर इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंट्रोडक्शन। Fertilization is the process by which male and female gametes are fused together, initiating the development of a new organism. फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट या विकास का शुरुआत करता है। इनिशिएटिंग का मतलब ही होता है शुरुआत करना। द मेल गैमेट और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट एग और ओवम आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल which fuse together to begin the formation of a zygote during a process called sexual reproduction. मेल गैमेट जो स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो ओवम होता है विशेष सेक्स सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जाइगोट के निर्माण को शुरुआत करने के लिए एक साथ फ्यूज करते हैं। स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के 4 स्टेजेस होते हैं। प्रिपरेशन, कैपेसिटेशन एंड एक्रोजम फॉर्मेशन। प्रिपरेशन में क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा और एक्रोजम का फॉर्मेशन होगा। बाइंडिंग, स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट का इंटरेक्शन होगा, स्पर्म और एग का यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। थर्ड, फ्यूजन, मर्जिंग ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मर्ज होना। फोर्थ, एक्युमुलेशन ऑफ द जाइगोट, cortical reaction, fusion of cortical vesicle with egg plasma membrane and pronucleus fusion। यहाँ पे क्या होगा कि कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, कॉर्टिकल वेसिकल के साथ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन में 2 गैमेट इन्वॉल्व होता है, एग और स्पर्म। एग आर लार्ज सिमेट्रिकल एंड नॉन मोटाइल सेल। एक बड़े और सिमेट्रिकल और नॉन मोटाइल सेल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है 2 हिस्सों में होना जो साइज शेप आदि में एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता हो, और नॉन मोटाइल मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकता। एग जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। Eggs are arrested in metaphase of the second mitotic division and complete meiosis only upon fertilization। एग अरेस्टेड होता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में, मेटाफेज में, और कंप्लीट मियोसिस पर पूरा होता है फर्टिलाइजेशन पर। देयर सरफेस इज कवर्ड बाय माइक्रोविलाई। इसका जो सरफेस होता है वो माइक्रोविलाई से कवर्ड होता है। एग्स आर सराउंडेड बाय जोना पेलिसिटा विच इज ग्लाइकोप्रोटीन कोट कंपोज ऑफ 3 ग्लाइकोप्रोटीन। इसका जो एक सराउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ होता है जोना पेलिसिटा से, जो कंपोज होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। एग्जाम में डायग्राम जरूर, खासकर तो कलर पेन से डायग्राम बनाइएगा, मैंने पेन से। स्पर्म आर स्मॉल एसिमेट्रिकल एंड मोटाइल सेल, दे हैव 3 कंपोनेंट। स्पर्म छोटा और एसिमेट्रिकल होता है और मोटाइल भी, मतलब मोटाइल का मतलब ये चल सकता है, ये मूवमेंट कर सकता है। टेल, इसका 3 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट, टेल, द also referred to as the principal piece, the tail contain a flagellum apparatus। टेल को प्रिंसिपल पीस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक फ्लैजलर apparatus होता है जो कंपोज होता है 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल से। मिड पीस, at the proximal portion of the tail, mid piece contains a sheath of mitochondria which produce the ATP necessary for the heating of the tail। टेल के पास मिड पीस माइटोकॉन्ड्रिया की एक लेयर होती है जो टेल को गर्म करने के लिए एटीपी का प्रोडक्शन करती है। हेड contains the spermatic haploid nucleus। Sperm do not possess any organelles associated with the protein synthesis। हेड में स्पर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। स्पर्म में प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़े कई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। The 4 steps of fertilization। स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ द स्पर्म। इसमें क्या होगा ना कि जो स्पर्म वेजाइना में इंटर करता है तो एग के पास फर्टिलाइज के लिए रेडी नहीं होता है। वेजाइना में सीमेन के वीक पड़ने से रिएक्शन में कई चेंजेज आते हैं जिसे कैपेसिटेशन करते हैं। क्या क्या चेंजेज आता है, जैसे इंट्रासेलुलर CA++ लेवल में इंक्रीज होना, फिर स्पर्म की मोटिलिटी एक्टिवेट होती है जो टेल बीट फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। स्पर्म सेल का सरफेस एंटीजन को खो देता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि गैमेट के होने
मतलब गैमेट के होने के कारण स्पर्म एग बाइंडिंग को प्रोसेस को समझने के लिए इनवर्टिब्रेट में से स्टडी किया गया था। वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और इनवर्टिब्रेट मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी, गलत बोल दी। स्टेप 2, because of the ability of gamete, the process of sperm egg binding was first studied and understood in vertebrate. In searching, the sperm head bind directly to the egg outer surface and this triggers the acrosome reaction. गैमेट के होने के कारण स्पर्म एग बाइंडिंग के प्रोसेस को समझने के लिए इनवर्टिब्रेट में स्टडी किया गया था। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मैमल्स। इनवर्टिब्रेट मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे प्रोटोजोआ, सी अर्चिन। सी अर्चिन में स्पर्म हेड डायरेक्टली एग के बाहरी सरफेस से जुड़ती है और एक्रोजोम रिएक्शन करती है। स्टेप 3 में क्या होगा कि कई वर्षों तक जिस रिएक्शन से स्पर्म और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ब्लैक बॉक्स थी, डॉक्टर जूडिथ वाइट और डायना माइल्स, पॉल प्रांक और इसके जो कलिंग्स है द्वारा हाल के अध्ययनों में अब इस रिएक्शन पर प्रकाश डाला है कि माइल्स और प्राइमेकॉफ ने PH30 के लिए एक एंटीबॉडी बनाया, एक हेटेरोडायमेट्रिक स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट शामिल थे, और दिखाते हैं कि इस एंटीबॉडी को फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन एग और स्पर्म के बाइंडिंग को ब्लॉक नहीं किया, उनकी जोना पेलुसिडा को छीन लिया। स्टेप 4 में बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद की घटना में पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए एग की घटना शामिल है। एग स्पर्म फ्यूजन के बाद एग पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए कॉर्टिकल रिएक्शन के माउंट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे रहने वाले सभी एग को मेम्ब्रेन वेसिकल होती है, जिन्हें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के रूप में जाना जाता है।